हाय एवरीवन। ये वीडियो जो है वो स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस साल के पेपर पैटर्न में चेंज होने से सिलेबस को लेके स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसमें हम पेंटिंग सब्जेक्ट के अंडर जितनी भी ऑप्शंस हैं उनका थ्योरी का और साथ साथ प्रैक्टिकल का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और मार्क्स डिवीजन को भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। एंड यस, अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट हैं या कमर्शियल आर्ट के या फिर ग्राफिक्स या स्कल्पचर के ही, तो एक बात समझ लें कि थ्योरी का सिलेबस सबका सेम है, प्रैक्टिकल अलग अलग है, वो हम थ्योरी के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि सीबीएसई ने आपके टोटल सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कवर होगा, टर्म 2 में हमारा थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कवर होगा। अब अगर हम मार्क्स की बात करें तो टर्म 1 हमारी 15 मार्क्स की है, जिसमें यूनिट 1 के अंडर जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट जो है वो हमारा 8 मार्क्स का और 7 मार्क्स का रहेगा, मींस टोटल 15 मार्क्स का। सेम वे थर्ड यूनिट हमारा फिर से 8 मार्क्स का एंड फोर्थ यूनिट हमारा 7 मार्क्स का। 15 मार्क्स की थ्योरी आपकी सेकंड टर्म की, 15 मार्क्स की थ्योरी आपकी फर्स्ट टर्म की है। जो चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में इंक्लूडेड हैं वो है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सेकेंड टर्म के बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, इंडियन नेशनल फ्लैग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। अब हम देखें कि इन चैप्टर्स के अंडर कौन कौन सी पेंटिंग्स या क्या क्या इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें सबसे पहले आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। सेकेंड मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर सब स्कूल्स आर देयर। देन मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। अब देखें, आपको जो फर्स्ट टर्म आपकी है वो डेफिनेटली एमसीक्यूज़ पे बेस्ड है, बट एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट रादर ज़्यादा अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट डिटेल में ये सब स्कूल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स आपको पता होने चाहिए। एंड देन मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल, और जो पेंटिंग्स इंक्लूडेड हैं वो है मारू रागिनी, चौगन प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी एंड भरत मीट रामायण चित्रकूटा। ये 5 पेंटिंग आपकी राजस्थानी के अंडर हैं। दूसरा स्कूल है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। सब स्कूल्स बसौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। हालांकि अगर आप पेंटिंग्स देखें तो सिर्फ इन 2 सब स्कूल्स की पेंटिंग्स आपके सिलेबस में हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ये सब स्कूल्स मेंशन करे गए हैं एमसीक्यूज़ इनमें से किसी में से भी पूछा जा सकता है, तो आप इनका भी एक एक कोई स्पेशल 2 फीचर्स आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, और जो पेंटिंग्स इंक्लूडेड हैं कृष्णा विद गोपीज, नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। यूनिट 2 फर्स्ट स्कूल मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। Again origin and development of Mughal school, main features of Mughal school, and the paintings are Krishna lifting Mount Govardhana, Falcon on bird rest, Kabir and Raidas marriage procession of Dara Shikoh। अब ये 4 पेंटिंग्स आपके सिलेबस में है। अर्लियर बर्थ ऑफ सलीम वॉज ऑल्सो देयर, बट अब वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दी है। अब यही 4 पेंटिंग्स आपके सिलेबस में है इस साल। अगला है हमारा डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स ऑफ डेक्कन स्कूल, एंड द पेंटिंग्स आर हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो, और दूसरी पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। अब बात करें टर्म 2 की। टर्म 2 में सबसे पहले जो स्कूल आया है वो है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उसके अंडर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है वो है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड कलर्स। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में आपके 3 स्टेजेस हैं बुक में, वो आपको करनी है, एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड कलर
जो इनके रंगों का सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है कि ऑरेंज क्या डिनोट करता है, ग्रीन क्या करता है, या 24 स्पोक्स का सिंबलिज्म क्या है, सो वो सब आपने करना है। उसके बाद बंगाल स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल, और जो पेंटिंग्स है वो हैं जर्नीज एंड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, शिव एंड सती नंदलाल बोस, राधिका M.A.R. चुगतई, मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय। तो अब ये सिर्फ 4 पेंटिंग्स आपके सिलेबस में रह गई हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ये अलग क्वेश्चन है। यूनिट 4 में वैसे इट्स मेंशन्ड हियर कि इंडियन नेशनल फ्लैग, जबकि ये पिछले यूनिट 3 में हमने पढ़ लिया है। सो यूनिट 4 बेसिकली होगा मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें आपके मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन और अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर उसमें आता है पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग्स में भी 4 पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स में भी 4 ग्राफिक प्रिंट्स एंड 4 स्कल्पचर्स ही आपके सिलेबस में हैं। पेंटिंग में पहली है रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, सेकंड है मदर एंड चाइल्ड, थर्ड है हल्दी ग्राइंडर्स, फोर्थ वन इज़ मदर टेरेसा। ग्राफिक प्रिंट में फर्स्ट वन इज़ चिल्ड्रन, दूसरा देवी, तीसरा ऑफ वॉल्स एंड चौथा मैन विमेन एंड ट्री। स्कल्पचर्स में ट्रायम्फ ऑफ लेबर, सांथल फैमिली, क्राइज एंड हर्ट एंड गणेशा। सो ये आपके 4 पेंटिंग्स, ग्राफिक और स्कल्पचर आपके यूनिट 4 में हैं। सो ये हमारा होता है थ्योरी का सिलेबस। अब हम आए सबसे पहले पेंटिंग के प्रैक्टिकल में, या जिन बच्चों के या जिन स्कूल्स में पेंटिंग ऑप्शन दिया गया है। सो टर्म 1 में जो आपका पेपर होगा वो होगा वाटर कलर्स या पोस्टर कलर वाला। आपके जैसे कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 2 चीज़ें होती हैं, नेचर स्टडी है इन वाटर मीडियम और एक स्टिल लाइफ है ऑयल पेस्टल के साथ। सो फर्स्ट टर्म के अंदर जो आपका 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसमें आपका पेंटिंग कॉम्पोजिशन इज़ देयर। 25 मार्क्स का आपका वो पेपर है जिसमें इमेजिनेटिव पेंटिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स फ्रॉम लाइफ एंड नेचर इन वाटर एंड पोस्टर कलर विद कलर वैल्यूज़। ज़्यादातर फाइनल्स में आपको नेचर स्टडी ही आता है कि कोई लैंडस्केप या कोई सीस्केप बनाने को दे दिया जाता है। सो इसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस उस चीज़ की करिएगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट 10 मार्क्स। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो आपने सेशनल वर्क किया है, जैसे आपके टीचर्स ने आपको जितना काम कराया है या जितनी शीट्स बनवाई हैं वो रिकॉर्ड आपकी फ़ाइल में होना चाहिए। सो उस वर्क का असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का लगेगा। सो टोटल ये 35 मार्क्स का वेटेज है। 15 मार्क्स की हमारी थियोरी होगी, तो फर्स्ट टर्म हमारी 50 मार्क्स की यहाँ कंप्लीट होता है। सेकेंड टर्म पेंटिंग प्रैक्टिकल, नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, जैसे मैंने बोला स्टिल लाइफ। सो इसमें आपका आएगा स्टिल लाइफ स्टडीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइजेस डन इन क्लास +1 with 2 or 3 objects and the 2 draperies in different colors for background and foreground. Exercise in pencil with light and shade and in full color from a fixed point of view. +2 में आपका जो है स्टिल लाइफ जो है वो आपकी ऑयल पेस्टल्स में होगी, हाफ साइज शीट पे होंगी और फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वही 3 ऑब्जेक्ट्स मिनिमम रहेंगे और डबल ड्रेप के साथ। ये पेपर आपका 25 मार्क्स का रहेगा। अगेन पोर्टफोलियो असेसमेंट कि इससे रिलेटेड जो आपने शीट्स बनाई हैं उसका इवैल्यूएशन 10 मार्क्स में से होगा। सो ये पेंटिंग के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल का सिलेबस है। अब आए हम कमर्शियल आर्ट्स जिन्होंने ऑप्ट करा है, तो कमर्शियल आर्ट का भी 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जिसमें से 25 मार्क्स का उनका इलास्ट्रेशन है। Study of the technique of illustration on given subjects and simple situations supported by drawing from life and outdoor sketching in different media suitable for printing। ज़्यादातर इसमें पेन एंड इंक का काम किया जाता है या illustrations आपको बनवाई जाती हैं, जैसे सीन्स कोई भी लाइफ से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है, या आउटडोर स्केचिंग हो गया, या आप जनरल स्केचिंग भी हम इसमें ले सकते हैं। सो ये उसका पेपर रहेगा पेन एंड इंक का, या जो भी आपका स्कूल जिस
मीडियम में भी आपको इलास्ट्रेशंस करवाता है। फिर आता है हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो वही 10 मार्क्स का, अगर हम इसका टोटल करें तो ये 10 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो है, जिसमें 2 सिलेक्टेड वर्क बेस्ड ऑन इंडियन फोक आर्ट। ये पेंटिंग के बच्चे भी एक एक शीट बनाएंगे फोक आर्ट के ऊपर। सो इसमें आपका 10 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो कवर हो जाएगा और 25 मार्क्स का आपका इलास्ट्रेशन कवर होगी। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टर्म कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट का है वो है पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग विथ स्पेसिफाइड डाटा एंड स्लोगन ऑन अ गिवन सब्जेक्ट इन 2 और 3 कलर्स। और सेकंड अगेन इज़ द पोर्टफोलियो असेसमेंट। मतलब 25 मार्क का आपका पोस्टर मेकिंग हो गया, 10 मार्क्स की आपकी पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गई। मीन्स जो सेशनल वर्क आपने जितने पोस्टर आपने पूरा 6 महीने में उसमें बनाए होंगे या 3-4 महीने में जो आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है, सो वो आप इस फाइल में लगाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राफिक्स के स्टूडेंट्स की तरफ। तो ग्राफिक्स में अगेन देयर आर फ्यू टेक्निक्स, वेदर इट्स अ सेरीग्राफी, लिथोग्राफी, एचिंग, इनग्रेविंग। तो इनमें से जो भी टेक्निक आपको आपका स्कूल करा रहा है उसका ही पेपर होगा 25 मार्क्स का। और सेम वे इसमें आपका एंड में जाके पोर्टफोलियो असेसमेंट 10 मार्क्स का है। ये आप देखें यहाँ पे टर्म 1 और 2 दोनों में आपका सेम है। इनमें से कोई भी ऑप्शन है, जैसे एक में सेरीग्राफी हो सकती है, दूसरे में लिथोग्राफी हो सकती है, या फिर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल आपको क्या टेक्निक्स करा रहा है, तो पेपर उसी का ही होगा। नेक्स्ट हमारा है स्कल्पचर। स्कल्पचर में 25 मार्क्स का क्ले का कॉम्पोजिशन हो गया या पीओपी का हो गया। सो वो आपको एक स्कल्पचर बनाना है। दूसरा अगेन पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गया, आपको भी 1 सिलेक्टेड पीस बेस्ड ऑन इंडियन फोक आर्ट एंड द रिकॉर्ड ऑफ द इंटायर टर्म परफॉर्मेंस फ्रॉम स्केच टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट में रहेगा टर्म 1 में। टर्म 2 में अगेन मॉडलिंग इन राउंड, 3D इन क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंप्लीफाइड ह्यूमन फिगर्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, या ज्योमेट्रिकल शेप्स की भी कोई कॉम्पोजिशंस हो सकती हैं। सो 25 मार्क्स के वो रहेंगे एंड 10 मार्क्स का आपका इस टर्म का भी पोर्टफोलियो असेसमेंट रहेगा। अब आए इवैल्यूएशन पे। जो 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है फाइनल्स में, उसकी इवैल्यूएशन किस तरह से की जाती है। सो सबसे पहले ये भी आप लोग एक बार समझ लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर देंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम ओवरऑल इम्प्रेशन पे ज़्यादा जाते हैं, चलो थोड़ा सा शीट अच्छी दिखने में बन गई, दैट्स फाइन, बट जस्ट सी इन नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी या कोई भी आप किसी भी ऑप्शन के स्टूडेंट हैं, सो सबसे पहले ड्राइंग अगर आप करते हैं, चाहे वो पोस्टर की ड्राइंग कर रहे हैं या पेंटिंग की कर रहे हैं या स्टिल लाइफ की कर रहे हैं, आपकी ड्राइंग 10 मार्क्स की है। आपका एंगल बहुत सही होना चाहिए स्टिल लाइफ में। अगर आप वाटर कलर लैंडस्केप कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कह लें, या आप जिस तरह का कॉम्पोजिशन को अगर आप इलास्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका भी एंगल एंड इवन द प्रोपोर्शन जो फिगर्स का है वो सब। ट्रीटमेंट ऑफ द मीडिया एंड कलर्स। देन आता है कलर एप्लीकेशन पे। कलर एप्लीकेशन एंड ओवरऑल इम्प्रेशन आपका टोटल 15 मार्क्स का है कि आप किस तरह से रंगों से वो 3D इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं एंड ओवरऑल आपका शीट बन के कैसे निकली है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्द ही मिलते हैं फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स के कुछ MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।